अनंत अग्निस्तंभ, महाशिवरात्रि की 3 खौफनाक और रहस्यमय कथाएं। दोस्तों, स्वागत है आपका PKS ज्योतिष इस YouTube चैनल में। महाशिवरात्रि को शास्त्रों में काल, अंधकार और चेतना के मिलन की रात्रि कहा गया है। ये वो क्षण माना जाता है जब सृष्टि की परतें थोड़ी पतली हो जाती हैं, जब ध्यान, जप और जागरण के माध्यम से साधारण मन भी असाधारण अनुभूति कर सकता है। अनंत अग्निस्तंभ शिव के उसी अनादि अनंत स्वरूप का प्रतीक है जो न समय में बंधा है न दिशा में। नीचे दी गई 3 कथाएं पुराण, लोकश्रुति और साधु परंपरा में प्रचलित हैं। इनका उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि उस रहस्य की अनुभूति कराना है जो महाशिवरात्रि से जुड़ा है। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु का विवाद और अनंत अग्निस्तंभ, लिंगोद्भव का रहस्य। एक प्राचीन प्रसंग में ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ। तभी आकाश, पृथ्वी और दिशाओं को चीरता हुआ अग्नि का एक विराट स्तंभ उनके बीच प्रकट हुआ। वो प्रकाश इतना प्रचंड था कि समय जैसे ठहर गया, न ऊपर छोर दिखता था न नीचे। विष्णु वराह रूप लेकर नीचे की ओर चले, युगों तक उतरते रहे, पर अंत नहीं मिला। ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर उड़े, अनंत ऊंचाइयों तक, पर सीमा न मिली। विष्णु लौट आए और विनम्रता से स्वीकार किया कि वे अंत तक नहीं पहुंच सके। ब्रह्मा ने अहंकारवश कहा कि उन्हें ऊपर छोर मिल गया। तभी अग्निस्तंभ से गूंजती ध्वनि फटी और उसमें से महाकाल शिव प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा के असत्य पर शाप दिया कि उनकी पृथ्वी पर पूजा नहीं होगी। रहस्यात्मक अर्थ। ये कथा बताती है कि अनंत को बुद्धि से नापा नहीं जा सकता। शिव का अग्निस्तंभ अहंकार को भस्म कर देने वाली चेतना है। इसी प्रसंग को लिंगोद्भव कहा जाता है और मान्यता है कि ये घटना महाशिवरात्रि की रात हुई। इसलिए इस रात ज्योतिर्लिंग की उपासना विशेष फलदायी मानी जाती है। नंबर 2, शिकारी, बेलपत्र और अनजानी आराधना, जागरण का चमत्कार। एक शिकारी शिकार की तलाश में जंगल में भटक गया। रात गहराई तो वो भय से एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। उसे पता नहीं था कि उस पेड़ के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। रात भर जागे रहने के लिए वो पेड़ की पत्तियां तोड़कर नीचे गिराता रहा। वे बेलपत्र थे जो शिवलिंग पर गिरते रहे। प्यास से तड़पते हुए वो अपने लोटे का पानी भी नीचे टपकाता रहा, जो अभिषेक बन गया। उसने अनजाने में पूरी रात जागरण, अभिषेक और बेलपत्र अर्पण कर दिया। सुबह के बाद जब उसकी मृत्यु हुई, यमदूत उसे लेने आए। तभी शिवगण प्रकट हुए और बोले, इसने महाशिवरात्रि की रात मेरी आराधना की है, इसे कैलाश ले जाया जाएगा। रहस्यात्मक अर्थ। ये कथा बताती है कि इस रात का जागरण और भक्ति का भाव कर्मों की दिशा बदल सकता है। यहाँ पूजा का बाहरी ज्ञान नहीं, बल्कि जागृत चेतना और सरलता ही मोक्ष का कारण बनती है। नंबर 3, शमशान, तांडव और अदृश्य उपस्थिति, भय पर विजय और सत्य का सामना। लोक कथाओं और साधु परंपरा में एक विश्वास प्रचलित है कि महाशिवरात्रि की रात शमशान घाटों में एक विशेष ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। शिव, जो स्वयं शमशानवासी और भूतनाथ कहे जाते हैं, अपने गणों के साथ तांडव करते हैं। कई साधक बताते हैं कि इस रात शमशान में अजीब प्रकाश झिलमिलाता दिखता है। डमरू जैसी ध्वनियां सुनाई देती हैं। हवा में राख और धुएं की गंध घनी हो जाती है। कुछ तांत्रिक इसी रात शमशान में साधना करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि भय के बीच बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने से मन के गहरे अंधकार का सामना होता है। जो भय से भागता है वो अपने ही मन के भ्रम में उलझ जाता है। जो स्थिर रहता है वो भीतर की शक्ति को पहचान लेता है। रहस्यात्मक अर्थ। शमशान जीवन की अंतिम सच्चाई का प्रतीक है। शिव का तांडव जन्म मृत्यु के चक्र पर उनकी सत्ता को दर्शाता है। महाशिवरात्रि इस सच्चाई को स्वीकार करने और भय पर विजय पाने की साधना है। समापन, अनंत से जुड़ने की रात। इन कथाओं का सार ये नहीं कि कोई चमत्कार बाहर घटेगा, बल्कि भीतर की परतें खुलेंगी। अहंकार का अंत, ब्रह्मा की कथा। अनजानी भक्ति की शक्ति, शिकारी की कथा। भय पर विजय और सत्य का सामना। महाशिवरात्रि वो रात्रि है जब साधक जागरण, जप और ध्यान के माध्यम से अनंत अग्निस्तंभ को बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर अनुभव करने का प्रयास करता है। शिव का स्वरूप न आरंभ में बंधा है न अंत में। वो चेतना की वो ज्वाला है जो अज्ञान को प्रकाश में बदल देती है।